तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएमई के बारे में और हम बात करेंगे एक मरीज की कहानी के बारे में। तो अभी जो पेशेंट देखा हमने, ये तकरीबन 31 साल का कपल है, 31 ईयर्स के है, वाइफ की एज 26 साल है, मैरिज को तकरीबन 2 साल हो गए हैं और 2 साल से अभी तक इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है। 2 years later. पेशेंट को जगह-जगह जहाँ-जहाँ ट्रीटमेंट मिला है, उसमें हर जगह उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ट्रीटमेंट दिया गया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि मरीज़ को ये बता के ट्रीटमेंट दिया गया है कि भई उसके लिंग में दिक्कत है, हार्डनेस नहीं आ रही है, सेक्स नहीं हो पा रहा है। तो मोस्टली आज भी हमारी सोसाइटी में ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर संभोग नहीं हो पा रहा है, अगर सेक्स नहीं हो पा रहा है, तो नसों में कमज़ोरी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। जबकि इस देश में, इस कंट्री में, वर्ल्ड में शायद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ईडी नहीं है, वो पीएमई है और यही इस पेशेंट में मिला। इस पेशेंट के अंदर सीवियर पीएमई है, ईडी नहीं है। क्लोज डिस्कशन पे चलता है पता कि मरीज कहते हैं कि सर इरेक्शन आता है जब आप वाइफ से चिपकते हैं, होल्ड करते हैं, टच करते हैं, स्तनों को छेड़ते हैं, बॉडी पे रगड़ते हैं तो इरेक्शन आता है, लिंग पूरा टाइट हो जाता है। मरीज की वाइफ भी कह रही है लिंग टाइट हो जाता है, पर जैसे ही वाइफ लिंग को हाथ में मुंह में लेती है या हस्बैंड कोशिश करते हैं डालने की, पानी निकल जाता है या सीमन निकल जाता है, जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन। तो आज का टॉपिक ये है कि ईडी और पीएमई, अर्ली डिस्चार्ज या पीएमई की प्रॉब्लम को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करें या दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो मर्दों के रोग ट्रीट करते हैं। मैं एमबीबीएस हूँ, एमबीबीएस के बाद एमएस हूँ, एमएस के बाद एमसीएच हूँ, उसके बाद फेलोशिप ट्रेंड हूँ। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन करी है मेंस हेल्थ में। और इस मेंस हेल्थ की स्पेशलाइजेशन में एक चीज जो मुझे रियलाइज हुई है वो ये है कि जितना डॉक्टर कम पढ़ा लिखा होता है, जितना डॉक्टर की क्वालिफिकेशन कम होती है, उतना ही उसकी डिजीज की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है और उतना ही उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। एज अ डॉक्टर टुडे मेरे पास पेशेंट आता है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ तो मेरे मन में 1000 डायग्नोसिस बनते हैं, अलग अलग चीजें दिमाग में घूमती है, उतना डर लगता है ट्रीटमेंट करते हुए। मुझे लगता है कि भाई फायदा होगा ही नहीं होगा। जबकि जब मैं एमबीबीएस में था, जब मेरी नॉलेज लिमिटेड थी, एक्सपीरियंस लिमिटेड था, जब मेरे को कम नॉलेज थी, तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था क्योंकि मेरे को लगता था कि दो ही प्रॉब्लम हो सकती है और उसका यही इलाज है। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ईडी। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ईडी मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर आदमी का लिंग जो है या जो है या जो जननांग है या गुप्तांग है या इंद्री है, उसमें ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है, उसमें अंदर इरेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब लिंग टाइट नहीं हो रहा है। ठीक है। जबकि शीघ्र पतन मतलब कि लिंग टाइट हो रहा है, इंद्री टाइट हो रही है, इंद्री में हार्डनेस है, पर जो सीमन है, जो ऑर्गेजम है, वो बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो एक पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो इरेक्शंस का आना है वो ब्लड फ्लो और नर्व्स पे मैनेज होता है। जबकि जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज डिपेंड करता है ऑर्गेजम पे, डिस्चार्ज डिपेंड करता है कि जो होल्डिंग रिफ्लेक्स है, होल्डिंग रिफ्लेक्स मतलब कि जो इसका जो टिप है उसकी जो सेंसेशंस है, और जब सेंसेशंस एक चरम सीमा में पहुंच जाती है तो चरम सीमा में पहुंचने के बाद जो होल्डिंग मैकेनिज्म है, जो मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बल्बो कैवर्नोसिस में कॉन्ट्रैक्ट करके जो सीमन इकट्ठा हुआ है उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। और जो ये रिदम है, जो ये कॉन्ट्रैक्शंस है, इसी को ऑर्गेज्म बोलते हैं, जो कि बहुत प्लेजरेबल फीलिंग होती है सीमन निकलने की, पानी निकलने की। और वो डिस्चार्ज है, उसके बाद फिर बॉडी में सारे हार्मोन्स है वो डाउन हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है और एक फील गुड फीलिंग आती है, उसको फाइनली ऑर्गेज्म बोलते हैं। तो अगर हमारा ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम ठीक है पर हमारी नर्व्स, हमारा जो रिफ्लेक्सेस है, हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो होल्डिंग है वो खराब है, तो उन कंडीशंस में पेशेंट्स को पीएमई डेवलप होता है। अब इस मरीज के साथ क्या था, 31 साल के है, तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई वाइफ भी यंग है, 27 साल की है, ये भी यंग है, पर ये सेक्स कर नहीं पा रहे क्योंकि जब भी इनका जो लिंग है वो योनि मुंह को टच करता है, जब भी इनका जो लिंग है वो लेडीज के हाथ में आता है, तो इमीडिएट इतनी ज्यादा सेंसेशन, इतनी ज्यादा हाइपर एक्साइटमेंट हो जाती है कि पानी निकल जाता है। और इसको बार बार जो डॉक्टर्स है या आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है या जो झोला छाप इनको बोलते हैं, तो वो बार बार इसके अंदर इनको टेडालाफिल, वायग्रा, सिडनाफिल, अवानाफिल, शिलाजीत बार बार देते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि इनकी इरेक्शन तो प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, तो इरेक्शन और हार्ड आ जाता है और आ जाता है। पर पैराडॉक्सिकली की टाइमिंग बढ़ने की बजाय टाइमिंग कम हो जा रहा है, जितना ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं उतना ज्यादा टाइमिंग कम हो रहा है। इसमें क्या करें? इस कंडीशन के अंदर कई तरह के ट्रीटमेंट्स है। सबसे पहली बात तो है कि इस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल मिलेगा, इस कंडीशन में पेनाइल डॉपलर का रोल नहीं है, इनका डॉपलर भी हुआ है, इनका टेस्टोस्टेरोन भी चेक हुआ है, थायराइड भी चेक हुआ है, हार्मोन्स की बहुसंख्या में मतलब टेस्टिंग हुई है, हर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है। क्योंकि पहली बात हमको समझनी है कि जो पीएमई है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो हैबिट है, बीमारी नहीं है। इट इज लाइक सेइंग कि कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग कर उसका हाथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो या कोई आदमी ड्राइविंग कर रहा है, उसका पैर बार बार क्लच पे पड़ रहा है, तो वो एक ट्रेन रिफ्लेक्स है, वो ब्रेन ट्रेन हो चुका है, बीमारी नहीं है। उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, हमें इसकी हैबिट को तोड़ना पड़ेगा। हमें फीडबैक मैकेनिज्म से इस पेशेंट के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, इसको बायो फीडबैक से इसकी जो ये डिस्चार्ज की पड़ गई है हैबिट, उस
हैबिट को हमें रिटेन करना पड़ेगा। मोस्ट इंडियन मर्द मास्टरबेशन, सिटिंग और गलत तरह से मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा फास्ट निकालना, प्लस शादी तक तो सेक्स करते नहीं है। इस कारण से इनकी बॉडी में वो फटाफट निकालने की जो हैबिट है, जो योनि की जो उत्तेजना है, जो योनि की जो गर्मी है, उसको टॉलरेट करने की जो पावर है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। प्लस मोस्ट मैन हिंदूज होते हैं, सर्कमसाइज होते नहीं है, तो ग्लैंड्स बहुत सेंसिटिव होता है। प्लस पेल्विक फ्लोर बहुत वीक होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े से लो होते हैं, थोड़ा एडी साइकोलॉजिकल होता ही है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत होती है। ये सबके मिश्रण से प्रॉब्लम धीरे धीरे पीएमई से एडी में बदल जाती है। तो इस केस में करेंगे, तो इस केस में हमने क्या किया, हम क्या करेंगे इस केस में, पहला तो है हम इसके कुछ टेस्ट कराएंगे। इस पेशेंट के हमने कुछ टेस्ट कराए जो पेनाइल डॉपलर नहीं है, पेनाइल डॉपलर का रोल ही नहीं है, कोई पेनाइल डॉपलर नॉर्मल आएगा इस पेशेंट में, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आएगा इस पेशेंट में। इसमें एक टेस्ट होता है डीएनपी। डीएनपी मतलब कि जो डॉर्सल नर्व है, जो लिंक की जो मेन नर्व है सेंसेशन वाली, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को टेस्ट करेंगे मशीन में, और उसकी वैल्यू निकल के आएगी। इससे चलेगा पता कि रिफ्लेक्सेस कोई ओवर एक्टिव तो नहीं है। सेकंड है कि इसका जो हम ग्लांस है उसको एग्जामिन किया, ग्लांस में फेमोसिस है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी हाई है। फेमोसिस है तो मैं ZSR नहीं करूंगा, सेंसिटिविटी हाई है तो सबसे पहले हम फोरस्किन को खुलवाना स्टार्ट करेंगे, डेली मसाज स्टार्ट करेंगे ताकि फोरस्किन की सेंसिटिविटी इंप्रूव हो। कीगल्स और थोड़ा सा इसको बोटॉक्स की थेरेपी यूज करेंगे ताकि इसका जो पेल्विक फ्लोर है वो सडन डिस्चार्ज ना हो, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो। कुछ इसमें एक्सरसाइज थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करेंगे ताकि जो रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए हैं बॉडी उसमें रीट्रेन हो। प्लस थोड़ी मेडिकेशन, और हो सकता है कि थोड़ी सा स्प्रे इनिशियल पीरियड में स्टार्ट करें ताकि पेशेंट को हैबिट चेंज करने में टाइम लगता है। कई पेशेंट कहता है नेचुरल नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी हैबिचुअल बन चुकी है। जब तक कि हम आपकी बॉडी को एक शॉक नहीं देंगे, जब तक आपकी बॉडी को हम एक नया डायरेक्शन दिखाएंगे नहीं, एक नया एंजॉयमेंट, और एक बार मरीज ठीक होना शुरू होता है तो बायो फीडबैक, जब उसकी बॉडी को लगता है कि नहीं इससे प्लेजर आ रहा है, रिवॉर्ड बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई लड़का है और वो बार बार गलत हैबिट कर रहा है, जब तक या तो उसको पनिश करो या उसको आप रिवॉर्ड देके उसको ठीक करो, पर आपको डांटोगे, पनिश करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। पर अगर उसको दिखाओगे सही रास्ता और सही रास्ते में उसको मजा आएगा तो वो अपने आप चीजों को इम्प्रूव कर जाएगा। तो एक बार आपने वो थेरेपी से, सेंसिटिविटी से और मेडिकेशन से पेशेंट को इम्प्रूव कर दिया और फैमिली लाइफ इम्प्रूव हो गई, बच्चे हो गए, रिलेशनशिप बन गया, तो मरीज की हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे जो पुरानी हैबिट है डिस्चार्ज की वो खत्म हो जाती है। सही डायग्नोसिस, सही टेस्टिंग और सही ट्रीटमेंट से पीएमई का अच्छा इलाज पॉसिबल है। फाइनाइट इलाज है, ऐसा नहीं कि दवाई खानी पड़ेगी। ढंग से करा जाए तो 3 से 4 महीने में, 5 महीने में सीवियर पीएमई ठीक हो जाता है और मैरिटल लाइफ ठीक हो जाती है। पर अगर आप पीएमई को इरेक्शन, तो आज का मैसेज यही है कि अगर आप पीएमई को अर्ली डिस्चार्ज को इरेक्शन से कंफ्यूज करते रहेंगे, अर्ली डिस्चार्ज को हार्डनेस की प्रॉब्लम से कंफ्यूज करते रहेंगे, तो आपको ना तो फायदा होगा और ना ही ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना इलाज कराएं तो अच्छे डॉक्टर से, जिसको बीमारियों का प्रॉपर इलाज समझ में आए, वहां से कराएं और अपनी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाए। 2-2 3-3 साल तक शादियां जो है वो संपूर्णता नहीं हो पा रही है और कॉन्जर्वेट नहीं पा रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करिए। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, आपका घर का एंड्रोलॉजिस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको मर्दों के रोग, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे ईडी हो, पीएमई हो, प्लांट्स हो, दुनिया भर का जो ये मर्दों के रोगों के बारे में अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।